अब वो कैल्शियम जब बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाएगा तो वो यूं ही बैठने के लिए नहीं जा रहा, उसको वहां पे कुछ काम करने हैं। तो कैल्शियम का काम सेल्स के अंदर एक है कि जब इंसुलिन ने ग्लूकोज को या फूड को चाबी खोल के सेल के अंदर पहुंचाया, तो उस सेल वो उसको अंदर तक ले जाने का काम आगे का वो कैल्शियम का काम है, राइट। सेल के अंदर धकेलने का काम किसका है? इंसुलिन का काम है, राइट। वो ताला खोल दिया, ये लो जाओ अंदर। अब अंदर क्या करना है, ये वाला काम किसका है? वो कैल्शियम का काम है, राइट। तो कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम के बिना हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज अंदर एनर्जी भी है, लेकिन उसको करना क्या है? आपके घर में कोयला भी है, लेकिन कोयला को यूज कैसे करना है, राइट। तो दैट इज हाउ द इंसुलिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट, द कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे एक कैच है, तो इसलिए हम कैल्शियम जो इंडस्ट्री है कि भाई कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, राइट। और जब किसी सेल में कैल्शियम कम होता है या कोई लोग कैल्शियम कम लेते हैं किसी भी वजह से, तो बॉडी क्या करती है, तब बॉडी के बोन से, हड्डियों से कैल्शियम उधार ले लेती है, राइट, ताकि सेल्स के अंदर वाला काम चलता रहे। अब यहाँ पे इस मैकेनिज्म को यहां तक तो समझ गए, ये नोबल इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहा हूं, यहां तक समझ गए। अब इसका जो मेन एक कैच है वो हमें समझना है। कैल्शियम के दो सोर्स मैं बताता हूं, एक तो मिल्क आपने बताया, एक केला आपने बताया, या आपने पालक बता दिया, राइट। दोनों के कैल्शियम है तो कैल्शियम ही Ca, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप के लिए देखेंगे तो दोनों डिफरेंट हैं, बोथ आर डिफरेंट। दोनों के कैल्शियम डिफरेंटली काम करते हैं। कैसे, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब फिर 2-3 लोग आ जाए ऊपर दोबारा से। आई नीड 2-3 पीपल ऑन द स्टेज। ओके, ओके। सो ये वो तो था काला पत्थर, और ये लगभग है सफेद पत्थर। ये पत्थर जैसे पत्थर की आवाज आती है, तो ये सफेद पत्थर टाइप है ना, देख रहे हैं ना ये, राइट। तो वो काला पत्थर था जो आपके पास था, एंड दिस इज काइंड ऑफ सफेद पत्थर। लेकिन ये सफेद पत्थर है क्या? अच्छा, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप स्मेल कर रहे हैं, बट अगर वो विजुअली क्या है, दिखने में क्या लगता है, तो आप दूर से भी देखेंगे तो पत्थर है ये, राइट। सो लेकिन आप क्लू के लिए आप स्मेल करेंगे, तो जैसे वो कोको कोला का स्मेल था, उस स्मेल की वजह से आप बता रहे थे ये तो कोको कोला है, राइट। सिमिलरली इसकी स्मेल की वजह से बता रहे हैं कि तो घी है, बट इन रियलिटी यू आर राइट, ये घी है, लेकिन इसका जो रूप है दैट इज ये पत्थर है, राइट। सो ये जो है ये दूध का कैल्शियम है, ये दूध का कैल्शियम है। दूध को विनेगर डालेंगे, जैसा आप करते भी पनीर बनाए, उसको उबालेंगे थोड़ी देर तक, फिर रख देंगे 2-4 दिन तक, 7 दिन तक, तो अल्टीमेटली सारा पानी निकलने के बाद जो दूध का कैल्शियम है वो ऐसे पत्थर बन जाता है, राइट। जबकि वेजिटेबल वाला कैल्शियम कभी पत्थर नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, राइट। सो जो आप कैल्शियम पिल्स लेते हैं, कैल्शियम की जो गोलियां लेते हैं, वो वेजिटेबल कैल्शियम से नहीं बन सकती, क्योंकि वो गोली फॉर्म में बनेगी नहीं, राइट। वो लेते हैं रॉक से, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, चूना से, वो वाला कैल्शियम होता है। तो वो भी रॉक है, पत्थर है ही, उसका नाम ही पत्थर है, राइट। और ये भी पत्थर है। तो दूध जो है अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये कैल्शियम जब बन जाएगा, दिस पत्थर, याद रहे, पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, राइट। वो काला पत्थर मार रहे थे, अब सफेद पत्थर ही मार रहे, राइट। सो ओके, थैंक यू। ये लेके जाइए, दूध मत पिलाओ मेरे दीवाने को। तो अभी थोड़े दिन पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया हरियाणा के, और कहा आपका एक लेक्चर हमें रखाना है, आयुर्वेदिक कॉलेज है कुरुक्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज, वहां के सारे प्रोफेसर्स के लिए। लेक्चर लेते लेते दिमाग से मेरे निकल गया कि ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, और दिमाग से ये बात भी निकल गई कि इस कॉलेज में तो आयुर्वेद में तो दूध का इस्तेमाल ज्यादा होता है, राइट। और फिर एक्सप्लेनेशन जब ऐसा हुआ तो प्रोफेसर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया उसी वक्त कि आप यहीं रुकिए, हम सब आयुर्वेद हैं, आप आगे नहीं बोल सकते, आई वी प्रोटेस्ट। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप मेरे साथ डिबेट कीजिए, राइट। हमें आयुर्वेद प्रमोट करना है या एलोपैथ प्रमोट नहीं करना है, हम उस पर नहीं जाते। कोई भी चीज जिससे इंसान ठीक होता है, हमारा तो इंटेंशन उस पर है, राइट। सो मेन इंटेंशन क्या है कि इंसान ठीक होता है। हरियाणा भी एक जो स्टेट है, हमारा स्टेट,
ये दूध का स्टेट माना जाता है, दूध यहाँ ज्यादा पीते हैं। तो मेरे लेक्चर में दूध जब ये वाला टॉपिक आता है तो कई बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज वो इमोशनली जुड़े हैं। लेकिन हम साइंटिफिकली बात करते हैं, साइंटिफिकली तो यही है कि ये जो कैल्शियम है, ये दूध का कैल्शियम है और ये बॉडी में जाता है तो ये पत्थर बन जाता है, राइट, लाइक दिस। और वेजिटेबल का कैल्शियम कभी भी इस तरह से पत्थर बन नहीं सकता। इसलिए जितनी भी गोलियां बनती हैं या तो दूध के कैल्शियम से बनती हैं या गोलियां बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक्स जो पत्थर है उससे बनती हैं। तो जितनी बार आप दूध या दूध का प्रोडक्ट ले रहे हैं, खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे दूध इटसेल्फ हो या छाछ हो, राइट, या कोई मिठाई हो या आइसक्रीम हो, आपके बॉडी के लिए वो पत्थर मारने के बराबर है, राइट। आपका बॉडी उसमें बिहेव करेगा कि जब आप कोई पत्थर सिर पे मारेगा, वो पत्थर दिखने में सफेद होगा तब भी चोट लगेगी, दिखने में काला हरा होगा तब भी चोट लगेगी। पत्थर तो पत्थर ही है, बाहर से भी चोट करेगा, अंदर से भी चोट करेगा। अब कई बार लोग आर्गुमेंट देते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट हैं वो तो दूध पीते हैं, उनके बॉडी में क्यों नहीं वो पत्थर की तरह काम करता है? माँ का दूध जब पीते हैं वो क्यों उनके लिए बेनिफिशियल होता है? सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा, आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा भी, नहीं है तो आप समझ लीजिए। हमारे एक छोटा बच्चा जो 1 साल तक का बच्चा होता है उसके बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड रेड ब्लड सेल का पार्ट है और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चे का, छोटे बच्चे का, इन्फेंट का 1 साल 2 साल तक उनका हीमोग्लोबिन, उसे कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन इन इन्फेंट्स। वो हीमोग्लोबिन हमारे हीमोग्लोबिन से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? जो बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीजन कैरियर है, दे आर द बेटर ऑक्सीजन कैरियर देन द हीमोग्लोबिन ऑफ द एडल्ट्स हमारा, राइट। तो दे कैन कैरी ऑक्सीजन बेटर, वो ज्यादा ऑक्सीजन को अच्छा कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, राइट। उनकी बॉन्डिंग डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी को कैरी करना चाहते हैं, एक गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, आप उसको टो कर रहे हैं। टो करने के लिए आप एक रस्सी से भी टो कर सकते हैं, एक मोटे चेन से भी टो कर सकते हैं। अगर मोटे चेन से टो करेंगे आप ज्यादा अच्छा टो कर पाएंगे, टूटने का खतरा कम है। तो जो मोटा चेन है उसको मेडिकली कहते हैं गामा, राइट, गामा चेन, राइट। और जो पतला वाला चेन है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन में है उसे कहते हैं अल्फा या बीटा चेन। तो हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन के अंदर जो चेन बनता है जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। और एक बच्चे का बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो चेन है जो कैल्शियम को कनेक्ट करता है वो क्या है? गामा चेन, दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट। तो वो कुदरत ने ऐसा किया है कि जब तक ये बच्चा दूध पिएगा, जो कि पहले कुछ महीनों में ही पिएगा, जब वो कुछ और सामर्थ्य नहीं है, दांत नहीं निकले, अपने हाथ से नहीं खा सकता, तब तक वो मदर स्पीड पे डिपेंड है, मदर मिल्क पे डिपेंड है, तब तक इसकी जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है वो मैं हीमोग्लोबिन की वो दूसरा कर देता है, दैट्स कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन। मतलब ये कि जब ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हो देन ये जो कैल्शियम है ये बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, दूध का कैल्शियम, राइट। यानी कि आप में से किसी के बॉडी में अगर फीटल हीमोग्लोबिन अभी दौड़ रहा है तो आप दूध पी सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो तो तभी दौड़ रहा था 1 साल 2 साल, अब तो दौड़ ही नहीं रहा, या दौड़ रहा तो 1% दौड़ रहा, दैट इज नॉट एनफ, राइट। तो ये अब यहाँ पे एक आर्गुमेंट आता है, हमारे पूर्वज वो तो दूध पीते थे, हमसे हमारे दादा और दादा था वो तो दूध पीते थे, तो तब वो कैसे, वो तो हेल्दी थे, 100 साल में मरे, तो तब भी तो ये कैल्शियम ऐसी था। अब इसमें जरा अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए 2 तरीके हैं दूध को मेटाबोलाइज करने के बॉडी के पास। एक तो या तो फीटल हीमोग्लोबिन हो बॉडी में, तब दूध मेटाबोलाइज हो जाएगा। दूसरा वो इंसान 4-5 घंटे धूप में रहे, तो धूप क्या कौन सा विटामिन बनाता है बॉडी में? विटामिन डी बनाता है, हाँ विटामिन डी बनाता है। अब विटामिन डी जो है, राइट, विटामिन डी जब वो भी जाता है एक अलग रिसेप्टर के थ्रू, कैल्शियम जाता है अलग रिसेप्टर के थ्रू। विटामिन डी इनसाइड द सेल्स इट डिसिप्लिन द कैल्शियम, राइट। उसके पास ताकत है, डिसिप्लिन है कैल्शियम को कंट्रोल में रखने की। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो दिन भर में 4-5 घंटे धूप में रहते हैं? अब आप ये सोचिए, आपके जो पूर्वज थे, आपके जो दादा हैं, उनसे पूछिए वो कितने घंटे वो धूप में रहते थे या रहते हैं, राइट। सो ये 2 चीजें अगर कर पाए, या तो फीटल हीमोग्लोबिन दौड़ रहा हो बॉडी में तो आप दूध पी सकते हैं, या फिर आप 4-5 घंटे सूरज की रोशनी में बाई चांस रह रहे हो तो भी मिल्क मेटाबोलाइज होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो वी आर नॉट मेड फॉर द मिल्क, हम दूध के लिए है ही नहीं। इन जनरल तो इंसान को दूध पीना चाहिए सिर्फ अपनी स्पीसीज का, वो भी पहले कुछ महीने या 1-2 साल, दैट्स ऑल, राइट। इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है और जीवन भर दूध ही पीता रहता है, राइट। बाकी कोई जानवर पीता ही नहीं है दूध, है कि नहीं, राइट। कोई कहता है कि बोन हमारे कमजोर हो जाएंगे, हाथी की हड्डी देखिए आपने कितने मजबूत है, क्या लगता है वो दूध पीता होगा रोज?
छुप के दूध पी लेता होगा कहीं जाके। हाँ? तभी तो हाथी का इतना मजबूत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसा ये है कि हमें अपने पूर्वज को देखना है, राइट, और हमें अपने धर्म को भी देखना है। लेकिन धर्म, पूर्वज, जाति, उन सबसे बड़ा एक चीज है, हम इंसान हैं। इंसान इज एन एनिमल। मैंने अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो, जॉन मैकडॉगल से कल यही सवाल पूछा, राइट। तो जो सवाल ऑडियंस पूछते हैं मैं उल्टा पूछ लेता हूँ उन डॉक्टरों को जिन्होंने, जो वर्ल्ड के टॉप 10, कि भाई दूध पिए तो क्या, हमारे तो पूर्वज पीते थे, हमारे तो कृष्ण भगवान पीते थे, और दूध तो क्या, हम तो भाई चिकन भी खाना पसंद करें, मटन भी खाना पसंद करें, वो क्यों खराब है? अब देखिए, जब कोई भी खाना हम खाते हैं तो बॉडी उस खाने के थोड़े सी चीजों को मेटाबोलाइज करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, सोल्जर बनाती है, ताकि उसको डिसिप्लिन में रखें। तो जब एनिमल फूड यानी कि नॉनवेज का या अंडे का जब प्रोटीन बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन से जूझने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, मतलब सोल्जर्स बनाती है, राइट। लेकिन जब सोल्जर बनती है बॉडी में तो सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं कि अंडे का प्रोटीन ऐसा दिखने में होता है तो उसको पकड़ के अटैक करना। जिस तरह से जब चाइना में इंडिया ने अटैक किया तो चाइनीज लोग कैसे दिखते हैं वो सारे सोल्जर को बता दिए, ऐसा आदमी दिखे तो पकड़ लेना, राइट। तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो सोल्जर बनते हैं उनको ये ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह के प्रोटीन को आपको अटैक करना है। अंडे वाले प्रोटीन कैसे दिखते हैं, चिकन वाले कैसे दिखते हैं, फिश वाले कैसे दिखते हैं। अंडा, चिकन, फिश, इन चीजों में एक बात कॉमन है, वो ऑल ऑफ देम आर एनिमल। अच्छा बताइए, हम खुद एनिमल है या प्लांट है? वी आर एनिमल। तो कई बार हमारे जो सोल्जर्स है वो हमारे प्रोटीन को भी वो समझ लेते हैं कि ये भी बाहर से ही आया है और वो सेल्फ अटैक करने लगते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। सो जो नॉनवेज लोग खाते हैं ज्यादा, उनके ऑटो इम्यून डिजीज ज्यादा होते हैं इसलिए।